बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज हमास की जानिब से एक बहुत बड़ी ऑफ़र की गई थी, एक बहुत बड़ी पेशकश सामने रखी गई थी, जिसे आज नेतन्याहू ने दो टोक अंदाज में रिजेक्ट करते हुए उन्होंने आज एक खौफनाक किस्म का प्लान खुल के उन्होंने आज सामने रखा है। एक बहुत बड़ा खौफनाक किस्म का आज वो एक ऐलान कर चुके हैं। आज उन्होंने दो मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने खुल के बात की है। एक तो उन्होंने मीडिया टॉक की है, उसके साथ-साथ आज उन्होंने 2 मुख्तलिफ जंगी महाज़ों का दौरा वो कर चुके हैं। उस दौरान उन्होंने आने वाले दिनों में बिलख़ुसूस गज़ा और रफ़ा बॉर्डर के एरिया में किस तरह की तबाही मचाने का उन्होंने प्लान तरतीब दिया है, उस हवाले से उन्होंने आज खुल के आज इज़हार किया है। यकीनन आप सब जानकर, सुन के अफ़सोस भी करेंगे और बिलख़ुसूस जो मुस्लिम ममालिक है उनकी ख़ामोशी पर सफ़े मातम बिछाकर मातम करने को भी आज दिल करेगा। एक तो इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, इस वक़्त यूक्रेन और रूस का जो तनाज़ा चल रहा है, उसमें आज यूरोपीय यूनियन की जानिब से खुल के आज रूस के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ऐलान वो कर चुके हैं। हालाँकि 2 रोज़ कबल रूसी सदर पुतिन की जानिब से खुल के उन्होंने आईटीबी जंग का भी वो अंदेशा दे चुके थे, बल्कि अमेरिका को वो धमकी भी दे चुके हैं आईटीबी जंग की। उसके बावजूद आज यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये ऐलान सामने आ चुका है, हैरानकुन है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। उसके साथ-साथ आज रूस के अंदर बाकायदा सदारती इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो चुका है और कौन-सा कैंडिडेट मज़बूत है और अगला सदर रूस का कौन बनेगा, ये भी बताएँगे आप लोगों को आज के इस प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आज नेतन्याहू को बाकायदा आज गज़ा के अंदर हमास के मुजाहिदीन की जानिब से एक ऑफ़र सामने रखी गई थी। उस ऑफ़र में हमास के मुजाहिदीन ने ये कहा था कि जितने भी यरगमाली हमारे पास मौजूद हैं इसराइल के, उन सबको हम रिहा करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि इसराइल इस जंग से बाज़ आएँ और वो गज़ा के अंदर से अपनी फ़ौज को बाहर निकालें और जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उस पर मुदाखलत न करें, गज़ा के अंदर से वो निकल जाएँ। जितने भी इसराइली जो हमारे पास इस वक़्त यरगमाली है, उन सबको रिहा किया जाएगा। ये बाकायदा ऑफ़र की गई थी। इसके बाद जो है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से पूछा भी गया और फिर उन्होंने खुद भी खुल के इज़हार किया कि आने वाले दिनों में वो क्या चाहते हैं और क्या कुछ वो करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंज़ीम हमास की जानिब से गज़ा की पट्टी में जंगबंदी और यरगमालियों की वापसी की ताज़ा तरीन पेशकश को मुस्तरद कर चुके हैं और ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अस्करी ग्रुप हमास ने जंगबंदी की तजवीज़ जो पेश की थी, उसे उन्होंने मुस्तरद वो कर चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, वो आपके सामने रखेंगे। आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये इसरार किया है कि हमास के खिलाफ मुकम्मल फतह ही 4 माह से जारी गज़ा जंग का वाहिद हल है। उन्होंने कहा कि जब तक हम तबाही नहीं मचाते हैं, जब तक हम हमास को मुकम्मल शिकस्त देकर मुकम्मल तबाह नहीं करते हैं, उस वक़्त तक इस जंग का नतीजा नहीं निकल सकता है। तो हमास का ख़ात्मा ही इस जंग का वाहिद हल है। हालाँकि इसका ख्वाब है, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो इसराइल की फ़ौज सारी भी मिल जाएँ, अगर गज़ा के अंदर आएँ, तब भी हमास के मुजाहिदीन को वो शिकस्त नहीं दे सकते हैं। कल भी 2 रोज़ कबल भी हमास के मुजाहिदीन ने समंदरी रास्ता के ज़रिए जो है वो इसराइल की सरज़मीन के अंदर घुसकर उन्होंने बाकायदा वहाँ एक जंगी अड्डे को निशाना बनाया और उन्होंने नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो गए। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ हमास के मुजाहिदीन की जानिब से मुख्तलिफ़ एरियाज़ में इस वक़्त जारी है और इसराइल गज़ा के अंदर जो हैं हमास के मुजाहिदीन के साथ लड़ने में तो नाकाम हो चुका है, लेकिन वहाँ जो मासूम लोग हैं, उनको बेदर्दी से वो मार रहा है। नाज़रीन, यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़ौजी अड्डे ओफ़र का बाकायदा वो दौरा कर चुके हैं और 36
फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट के कमांडरों और फौजियों से भी मुलाकातें वो कर चुके हैं और फौजी अड्डे के दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से टॉक की है। और नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली फौज को रफा में दाखिल होने से रोकने के लिए आलमी जो दबाव है उसको हम मुस्तरद करते हैं और इसमें हम कोई भी दबाव बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये उन्होंने खुल के जिक्र किया है कि आलमी जो दबाव है उसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू ने मजीद कहा है कि इत्तेहादी और दोस्त ममालिक जब हमास को तबाह करने के इसराइली मकसद की हिमायत करते हैं तो फिर वो इस मकसद के उसूल के लिए हमारे इक़दामात की मुखालिफत क्यों करते हैं। हालांकि उनका ये मौक़िफ़ है कि खुद अमेरिका और उसके जो जितने भी इत्तेहादी हैं इसराइल के, वो सब ये चाहते हैं कि हमास का खात्मा लाजमी है, होना चाहिए। तो फिर जब हम कार्रवाइयाँ करते हैं तो फिर ये नाराज़ क्यों होते हैं? ये तो हमें करना दिया जाए, हमारी परमिशन हमें मिलनी चाहिए, तो हमें तो ये करने की बाकायदा इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन ये इनको नागवार गुजरता है क्योंकि बहुत से ममालिक ने जो तबाही मचाई है, मासूम बच्चों को जो मारा है, उस पर खुल के इजहार किया गया है, तो वो उनको ये बाकायदा काबिल कबूल नहीं है। नेतन्याहू की जानिब से ये भी अज़म का इजहार किया गया है कि हम रफ़ा में न सिर्फ दाखिल होंगे बल्कि इसराइली अवाम और मुल्क की सालिमत के लिए हमास को ख़त्म करने के लिए अपना मिशन जो है मुकम्मल करेंगे। ये भी उन्होंने खुल के इजहार किया है कि हम रफ़ा के एरिया में दाखिल होंगे और सिर्फ यही नहीं बल्कि दाखिल होकर हम कार्रवाइयाँ भी करेंगे और हमास के जो मुजाहिदीन हैं उनको टफ टाइम देने में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसराइल ने मगरबी ममालिक के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए रफ़ा में जो इस वक्त कार्रवाइयाँ करने के हवाले से प्लानिंग तरतीब दी है, बल्कि कार्रवाइयाँ वो कर चुका है, बहुत सी तबाही वो मचा चुका है। इसमें ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रफ़ा के एरिया में 23 लाख फ़लस्तीनी जो हैं वो पनाह ले चुके हैं और बड़े फौजी हमले का मंसूबा तैयार कर लिया है। और ये 23 लाख फ़लस्तीनी जो पनाह ले चुके हैं, यहाँ अंदर जो हैं वो फौजी ऑपरेशन करना चाहता है और वो मनसूबाबंदी वो कर चुका है। आज खुल के इस पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इजहार वो कर चुके हैं कि हम तबाही मचा देंगे। और अब ये 23 लाख जो फ़लस्तीनी रफ़ा के बॉर्डर के एरिया पर बाकायदा जहाँ उन्होंने पनाह ली है उस पर वो तबाही मचाना चाहते हैं। हालांकि रफ़ा के एरिया में भी और खान यूनुस के एरिया में भी वो तबाहकुन किस्म की बाकायदा कार्रवाइयाँ इस वक्त भी उनकी जारी है, जिसमें कई मासूम फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और इसी सयूनी बर्बरियत में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं वो आज ज़ख्मी हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं और कई जो हैं इसमें मतलब लातादाद जो हैं इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। और यूँ 7 अक्टूबर से अब तक नाज़रीन 31,341 जो बेगुनाह फ़लस्तीनी है वो अब तक शहीद हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की है और ख़वातीन की है, जो इसमें बेदर्दी के साथ उनको मारा जा चुका है, शहीद किया जा चुका है। और नाज़रीन, इससे 7 अक्टूबर से अब तक जो हैं 133 फ़लस्तीनी लोगों के अलावा 133 सहाफ़ियों को भी बेदर्दी से मारा गया है और 7,000 जो लोग इस दौरान इस मलबे तले जो हैं दफन है, उनके बारे में कोई अता पता नहीं है। उस मलबे के तले जो है वो दफन हो चुके हैं। लेकिन पूरी दुनिया, मुस्लिम उम्मत जो है बिल्कुल खामोश है। जो मैं पहले कह रहा था कि मुस्लिम उम्मत जो है और बिलखुसूस तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इस वक्त तमाशाई बने हुए हैं। रफ़ा के एरिया में अगर कार्रवाइयाँ तेज़ की जाती हैं तो ये 23 लाख जो बेगुनाह वहाँ पनाह लेके बैठे हुए हैं उनकी जानें बहुत ख़तरे में हैं। लेकिन इस वक्त मुस्लिम ममालिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं और मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। अफसोस का मकाम है। उसके साथ साथ नाज़रीन, आज बाकायदा यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया जा चुका है, लेकिन वो बताने से पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जनूबी अफ्रीका ने फ़लस्तीनियों के कत्ल आम पर शरीक इसराइली फ़ौज में शामिल अपने शहरियों को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया है। और जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा है कि इसराइली फ़ौज में शामिल अपने शहरियों को वतन वापसी पर हम गिरफ्तार करेंगे और उन्होंने कहा कि उनकी शहरियत बाकायदा मनसूख करने का भी ऐलान कर दिया है। देखें, जनूबी अफ्रीका का ये ऐलान है। अफसोस का मकाम है कि दूसरी जानिब इस वक्त मुस्लिम ममालिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अच्छा, जो यूक्रेन और रूस के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है उसमें आज यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस के खिलाफ जंग में रूस के खिलाफ यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन की मदद के लिए 5.48 अरब डॉलर यानी 5 अरब यूरो की फौजी इमदाद फराहम करने में इत्तेफाक किया है यूरोपीय यूनियन ने। आप अंदाज़ा करें, अब यहाँ यूक्रेन को मज़ीद इश्ताल दिला रहे हैं ये लोग। और
غیر ملکی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جس میں یہ 5 ارب یورو یعنی 48 بلین ڈالر دینے کا باقاعدہ یہ اعلان ہو چکا ہے۔ اور میڈیا رپورٹ کے مطابق فوجی امداد میں یورپی یونین کے زیر انتظام یورپی امن سہولت EPF فنڈ بحالی بھی اس کا حصہ ہے۔ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے باقاعدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں جاری اپنے بیان میں انہوں نے یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا کھل کے وہ اعلان کر چکے ہیں۔ یورپی یونین کے مطابق کہ باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ 6.1 بلین یورو اس میں فوجی امداد کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت گزشتہ روز سے آپ نے دیکھا کہ روس کے جو صدر ہیں پیوٹن کی جانب سے باقاعدہ کھل کے کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ اپنی فوج داخل کر لیتا ہے تو پھر دستے بھیج دیتا ہے تو کھل کے جنگ کا اعلان کیا جائے گا اور پھر ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دھمکی پیوٹن کی جانب سے سامنے آ چکی ہے۔ دوسری جانب اس وقت روس کے اندر جو ہے باقاعدہ صدارتی جو انتخابات ہیں پولنگ کا اس میں باقاعدہ آغاز آج سے ہونے والا ہے اور یہ عمل جو ہیں 17 مارچ تک جاری رہے گا۔ اور غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روس کے صدارتی انتخابات میں آج بروز جمعہ سے یہ شروع ہونے والا پولنگ کا جو عمل ہے یہ ہفتہ اتوار کو بھی جاری رہے گا۔ اور انتخابات میں موجود اس وقت صدر پیوٹن کے ساتھ جو ہیں 4 مزید امیدوار جو ہیں وہ مد مقابل ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہیں اس وقت مضبوط اس میں پیوٹن ہی ہیں اور وہ 5ویں بار بھی صدر بننے کے لیے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر اس وقت بھی وہ میدان میں موجود ہے۔ اور روس کی جانب سے اس وقت ایک بہت بڑا فیصلہ بھی لیا جا چکا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ساتھ ساتھ 227 امریکی شہریوں کو روس میں داخلے کی پابندی کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے